अहम खबर से यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। पेशावर की ज़राई यूनिवर्सिटी पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया है। फायरिंग में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में चौकीदार, सहाफ़ी और एक तालिब इल्म भी शामिल हैं। इस वक्त भी वहाँ पर फायरिंग की आवाज़ें सुनी जा रही हैं, जबकि इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पर अपना कंट्रोल संभालने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है ताकि वहाँ पर अंदर पहुँचने के बाद यहाँ पर मौजूद जो लोग यरगमाल बनाए गए हैं उनको यहाँ से बाजियाब करवाया जा सके, महफूज मकाम में मुंतकिल किया जाए और दहशतगर्दों का कला कमा किया जाए। सूरत हाल से मुतालिक आपको आगाह किया, पेशावर की ज़राई यूनिवर्सिटी का डायरेक्टोरेट है ये, जहाँ पर मुसल्लह अफराद ने ये हमला किया है। नतीजे में 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। बताया गया है कि इन ज़ख्मियों में चौकीदार, तालिब इल्म और एक सहाफ़ी भी शामिल हैं, जिनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। साथ साथ आपको ये भी इत्तला दें कि अभी तक की तरीन इत्तलात के मुताबिक देखा गया कि 3 बुरकापोश अफराद हैं जो कि यहाँ पर दाखिल हुए बुरका पहनने के बाद और उन्होंने अंदर पहुँचने के बाद यहाँ पर फायरिंग का सिलसिला शुरू किया। अंदर ज़राई यूनिवर्सिटी के डायरेक्टोरेट से 6 धमाकों की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। पैर दर पे धमाके किए गए, 6 धमाके हुए हैं डायरेक्टोरेट में, जिसके बाद वक्फे से फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। फायरिंग के सिलसिले को देखते हुए यूँ लगता है कि जैसे अंदर खुदकार हथियारों का, ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और जो दहशतगर्द हैं वहाँ पर बड़ी मिक़दार में गोला बारूद और असलहा लेकर पहुँचे हैं। सूरत हाल काबू करने के लिए इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी नफरी वहाँ पर पहुँच चुकी है। पुलिस, FC और रेंजर्स के एहलकार भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पाक फ़ौज को भी तलब किया गया है यहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए। और साथ साथ आपको हमने ये भी बताया कि पेशावर की ज़राई यूनिवर्सिटी के साथ ही वाक़ ये डायरेक्टोरेट है कि जहां पर ये अलसुब कार्रवाई की गई है। अफसोसनाक वाक़या है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इस पर अफसोस किया जा रहा है। 12 रबीउल अव्वल का ये दिन है जिस दिन ये कार्रवाई की गई है। दहशतगर्दों ने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत इस कार्रवाई को अंजाम किया और यहाँ पर इस वक्त जो आपके सामने मनाजिर हैं ये आपसे कुछ देर कबल के मनाजिर हैं जो कि अब तक न्यूज़ आप को पहुँचा रहा है। सूरत हाल से आपको आगाह किया कि इस वक्त सूरत हाल को जांचने के लिए, सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त करने के लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी इस वक्त मौजूद है सिक्योरिटी फोर्सेस का, जो कि इस वक्त निगरानी कर रहा है इस ऑपरेशन की ताकि मज़ीद किसी नुकसान से बचा जा सके। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद इस सारी कार्रवाई में ज़ख्मी हुए हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़ख्मियों को बारे में जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि 3 ज़ख्मियों के बारे में बताया गया है कि उनको शदीद नौयत के ज़ख्म आए हैं। ये 3 अफराद फायरिंग के तबादले के नतीजे में ज़ख्मी हुए हैं, फायरिंग की जद में आए हैं ये अफराद और ज़ख्मी हुए हैं। इन 3 अफराद को खैबर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। साथ साथ आपको बताएं कि IG पुलिस से जब इस बारे में रब्ता किया गया, उनसे बात की गई, जानी गई तफसीलात, उन्होंने बताया कि 3 बुरकापोश दहशतगर्द थे जो कि रिक्शे में यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने रिक्शे में पहुँचने के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के बाद यहाँ पर फायरिंग का और धमाकों का सिलसिला शुरू किया। ये भी इत्तलात हैं कि अंदर कुछ लोगों को यरगमाल बना लिया गया है जो कि आम तौर पे दहशतगर्दी की इस बुज़दिलाना कार्रवाई में भी किया गया और आम तौर पे दहशतगर्द अंदर जाने के बाद वहाँ पर मौजूद शहरियों को, बेगुनाह अफराद को ढाल बनाते हैं, यरगमाल बनाते हैं ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस से वो बच सकें। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है और जल्द ही सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। सूरत हाल के बारे में आपको इस वक्त ये भी हमने आगाह किया कि यहाँ पर 6 धमाके हो चुके हैं और फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ लाइन में मौजूद हैं, मोहम्मद सरमद, उनसे हम जानेंगे मजीद तफसीलात। सरमद, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और आपके सामने क्या मनाजिर हैं इस वक्त? जी, 6 धमाके जो है वो हुए हैं ज़राई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट में 3 मुसल्लह अफराद जो है वो इस वक्त भी अंदर मौजूद है। तीनों दहशतगर्द जो है वो भारी हथियार कर रहे हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कंफर्म किया है कि 3 जो मुसल्लह अफराद है वो बुरके की हालत में अंदर दाखिल हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान जो है वो भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है, इमारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है। बख्तर बंद गाड़ियां जो है वो बाकायदा पहुंचा दी गई है। साथ ही साथ जो है वो
فضائی نگرانی کی جا رہی ہے. 2 ہیلی کاپٹروں سے باقاعدہ طور پر علاقے کی فضائی نگرانی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے. ابھی بھی عمارت سے مسلسل فائرنگ کی جو آواز ہے وہ آ رہی ہے. 7 افراد جو ہے وہ اس فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہوئے، جن میں ایک سیکیورٹی اہلکار اور ایک پولیس اہلکار بھی شامل ہے جو کہ زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر یہاں پر خیبر ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا ہے. خیبر ٹیچنگ ہسپتال جو ہے وہ اس عمارت قریب واقع ہے، بالکل اٹیچ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہاں پر جو ہے وہ خیبر ٹیچنگ ہسپتال کا جو ہاسٹل ہے ان کو بھی خالی کرا لیا گیا ہے. ساتھ ہی آس پاس کے جتنے بھی عمارتیں تھیں ان کو خالی کرایا جا رہا ہے. جس عمارت میں، جس انسٹیٹیوٹ میں، زرعی یونیورسٹی کی انسٹیٹیوٹ میں جس عمارت میں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، اس عمارت کی مسلسل فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے. پاک فوج کے ہیلی کاپٹر اور تازہ دم دستے جو ہے وہ یہاں پر پہنچا دیے ہیں. ہسپتال خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کر دی ہے. آج چونکہ چھٹی کا دن تھا تو چھٹی کے دن پر جو ہے وہ ہسپتالوں میں بھی ڈاکٹر جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھے، تو ڈاکٹرز اور طبی عملہ جو ہے ان کو باقاعدہ طور پر طلب کر لیا ہے. خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں اس وقت ایمرجنسی نافذ ہے. 7 زخمی جو ہے وہ یہاں پر پہنچا دیے ہیں. جی